नमस्कार, आप लोग देख रहे SS24 तक। अभी हम नवादा जिला के सिरदला प्रखंड में आए हुए, जहां भारतीय किसान संघ दक्षिण बिहार कृषि ओंकार प्रखंड स्तरीय धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। आप लोग धरना प्रदर्शन क्यों दे रहे हैं? किसान लोग हम लोग अपने किसान की जो संबंधित मांगे हैं उसी के संबंध में आज पूरे देश में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम के आयोजन हेतु यहाँ उपस्थित हैं, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचल अधिकारी के माध्यम से प्रतिवेदन सीधे राष्ट्रपति बिहार सरकार तक जाएगा। तो ये जैसे उद्देश्य धरना प्रदर्शन का क्या है? किसान की विभिन्न मांगें, सरकार के तरफ से योजनाएं आती है और ये प्रतिनिधि जो हैं पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि दोनों मिलकर घोटाला कर देते हैं और किसान के नज़दीक मांग नहीं जाती है। इसी को मनवाने के लिए किसान को जागृत करने हेतु आज की धरना का कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हैं। तो किसान को तो हर मांगे पूरी नहीं होता है। सरकार तो बोलते हैं हम कृषि विभाग में भेजते हैं, मांग तो सारी पूरा करते हैं। अभी बिहार का उदाहरण है, कृषि मंत्री ने अपना त्यागपत्र उनको हटा दिया गया, इसलिए घोटाला का उजागर किया कि पदाधिकारी मिलके सब खा रहे हैं और जनता तक पैसा नहीं जा रही है। तो उदाहरण सामने देख रहे हैं बिहार में क्या हो रहा है। दूसरे स्टेट की बात नहीं करते, लेकिन यहाँ एक्चुअली लाभ वहाँ नहीं पहुँचता है। 10% जाता है, 20% सारे बिचौलिए खा जा रहे हैं। बिचौलिए जब खाते हैं तो उसमें से किसान नहीं रहते कि बिचौलिए नेता वगैरह लोग रहते हैं? किसान भी बिचौलिए बन गए हैं। कुछ किसान जो बड़े किसान हैं, आज धान खरीद की बात आती है, आम किसान से पूछेंगे, किसी की धान खरीद वाजिब दर पर नहीं होती है। ये पैक्स वाले भी जो हैं सो बिचौलिए किसान बन गए और उनके माध्यम से पहले व्यापारी खाता था, आज किसान ही बिचौलिया बन गया और सारी योजनाएं खा रहा है। तो आप लोग इसी धरना से सरकार से अपनी मांगे पूरा मतलब सरकार तक आवाज़ पहुंचाने की कर रहे, धरना प्रदर्शन देकर? धरना प्रदर्शन के अलावा जो योजना है कि हम लोग आज जागृत करके किसान को आंदोलन करेंगे, प्रखंड से जिला को घेराव करेंगे और उस स्थिति में जो है सो वो हम अपना मांग के संबंध में सप्लाई बंद करेंगे। आज ये नहीं जाएगा, दूध नहीं जाएगा, तो उस स्थिति में क्या है, सरकार को बाध्य होना पड़ेगा। उसी दिशा में हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो आप लोग का मांग क्या है? मांग जैसे किसान का देख रहे हैं, धान खरीद हमारे जो सरकार तय करती है नहीं होता है। विभिन्न योजनाएं, आज इरीगेशन का लीजिए, सारे जगह इंक्रोचमेंट हो रहा है। इंक्रोचमेंट कहाँ हट रहा है? जहाँ सीओ साहब को मोटा रकम चाहिए, लेकिन पैन पर और आहर का जो इंक्रोचमेंट हो गया उस पर इनका ध्यान नहीं है। तो इसी मांग के मोटेशन में फेरा फेरी पैसा सरकार कहती है, लेकिन ये लोग बिना पैसा के मोटेशन नहीं करते हैं। जमीन जो हम लोग की रजिस्ट्री जमीन है उसको भी खतियानी जमीन है। क्या आपका सबसे पहले नाम बताइए, आपका नाम क्या? मेरा नाम कैलाश यादव। कैलाश यादव। क्या मतलब आप लोग का मोटेशन में क्या दिक्कत होता है? मोटेशन में अंचल अधिकारी के द्वारा मैंने हम लोग के जो पुराना खतियानी ज़मीन है, जो हाल सर्वे में बिहार सरकार हो गया है, उसमें अगर परिमार्जन में हम लोग आते हैं तो सीओ साहब, कर्मचारी साहब कहते हैं कि इसका कोई राइट नहीं है, ये बिहार सरकार हो गया। अब बिहार सरकार में जो होगा से अब सरकार समझेंगे, आपका ज़मीन नहीं है। तो आप लोग को जो परेशानी होता है अंचल अधिकारी के द्वारा होता है या फिर सरकार से परेशानी होती है? परेशानी कोई पर्सनल नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोग के जो मांग है, जो हमारा रैयती ज़मीन है, रैयती प्लॉट है, उसका बरकरार होना चाहिए सर। उसका कागज पत्र सुधार के लिए हम लोग आते हैं प्रखंड भूमि सुधार। हाँ, भूमि सुधार। तो प्रखंड में कोई सुनने वाला नहीं, यही मांग है हम तो लोग। प्रखंड में तो है ना, भूमि सुधार अंचल अधिकारी हो गए और डिपार्टमेंट हो गए, कर्मचारी हो कोई गए। सुधार नहीं करता है सर। किसान जो है कोई सुधार नहीं करता है। उसके बाद आज जमीन जो है जहाँ कहता है जो है कोई सुधार नहीं करता है। आज ऑनलाइन जितना भी हुआ है, सुनिए सर, ऑनलाइन जितना भी हुआ है, हमारा जमीन आपको ऑनलाइन कर दिया गया। क्या आप लोग को खाद समय पे मिलता है कि नहीं? खाद सरकार के द्वारा आता है तो मिलता नहीं। वो भी नहीं मिल पाता है। सब किसान परेशान है हम लोग। अब किसान के दर है 1300 रुपये DAP का, और खुले बाजार में हम लोग के खरीदना पड़ रहा है 1800 रुपये, 1700 रुपये बोरा। ये तो बहुत करस हो रहा है हम लोग के साथ। अब सरकार में आता है तो जो है सरकार के पास से जो पैक्स अध्यक्ष के पास आते हैं तो वो फिर आखिर करते हैं क्या? पैक्स अध्यक्ष उठेबे नहीं करते हैं सर। वो कहते हैं कि हमारा खाद रिजेक्ट हो जाता है। हम उसमें क्या करता है, एगो बोतलिया वाला कौन खाद मिलता है, नैनो एरिया। वो नैनो एरिया कोई काम की चीज़ नहीं है, लेकिन उसको जबरन लेना पड़ता है हम लोग के। और इसी के बीच में जब पैक्स अध्यक्ष को जाम हो जाता है नैनो एरिया, तो खाद लाने से इनकार जाते हैं वो कि हम नहीं लावेंगे खाद, हमारा लॉस है। किराया जो देखिए, किराया जो बढ़ रहा है यहाँ, उसको क्या कहते हैं, कृषि सलाहकार। कृषि सलाहकार है, उनका काम है कि हर पंचायत में, हर गांव में, हर किसान को खबर करना चाहिए क्या ऑनलाइन हो रहा है, आज फलाना चीज़ हो रहा है,
चलिए आप लोग के बीच के लिए हम तैयार है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं। जो आता है मनमानी ढंग से इन लोग बेचता खोजता है, और हम लोग एक दिन आते हैं, दूसर का दिन हैरान होकर चले जाते हैं। बात है कि सरकार का कमी नहीं है। मेरा धान अगर उपजाए है, कोई भी धान है, गेहूँ, या 10 से 12 रुपये लगाते हैं, और उसमें भी ले जाते हैं तो दुकानदार का मर्जी से। धान खरीदते और हैं मेरा हम लोग तो 1 मिनट, 300 रुपये चीज किलो मेरा, खरीदना पड़ता है। चीज मेरा, और कीमत लगाता है वह, और उसके किए से जो आता है हम लोग अब उनका इच्छा से लेते हैं। 25 रुपये अगर बोला तो 25 रुपये देने पड़ता है। देखिए यहाँ पे और है किसान संघ के अध्यक्ष वगैरह, उनसे मैं बातचीत करूंगा कि आखिरकार आप लोग धरना प्रदर्शन जो कब तक रखेंगे, जब तक आपकी मांग नहीं पूरा होगा। हाँ, प्रयास तो वही है, हम लोग करते आ रहे हैं। हम लोग 44 वर्षों से इस संगठन के मन साथ मिलजुल करके कार्य कर रहे हैं। हम लोग के मांग है लागत व्यय के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, और मेन मुद्दा हम लोगों को वही है, लागत व्यय। इसलिए कि जो हम लोग लागत पूंजी लगाते हैं वो वापस नहीं होता है। चेयर पर बैठ के ही साहब लोग अपने न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है समलियाई करके और वहाँ से भेज देते हैं। जो हम लोग आज बोले ना कि भाई 12 रुपये धान बेचना पड़ता है, 10 रुपये धान बेचना पड़ता है, इसलिए हम लोग लागत व्यय के आधार पर लाभकारी मूल्य के लिए लड़ाई लड़ा रहे हैं। आप भी कुछ बोलिए। तो वही सरकार जो है से हम लोग के धान खरीदते हैं, उसके बाद में 300 रुपये किलो, अभी बाजार ले जाते हैं तो 10 रुपये 12 रुपये किलो है। और उसके बाद पहले नंबर पर भूमि सुधार जो है, भूमि सुधार बढ़ता है, वो कृषि सलाहकार से हम लोग कहना चाहते हैं। भूमि सुधार के लिए भी बहुत, हाँ, बहुत जरूरी है। हम लोग प्रदर्शन में यहाँ आए हैं सीओ जी के खिलाफ में, या चाहे सीओ जी के पास हम लोग अपनी दुख समस्या सुनाने के लिए, लेकिन सीओ साहब भी यहाँ नहीं हैं। सर्वप्रथम तो ये है कि हम लोग को ज़मीन जो खतियानी ज़मीन है उसका उलटफेर हो गया। उलटफेर क्या हो गया कि हमारे नाम पर खाता है तो प्लॉट दूसरे के नाम पर चला गया। अब उसके लिए परिमार्जिंग का सिस्टम आया। परिमार्जिंग में हम लोग जब गए तो अब यहाँ आमद लेन देन चलना शुरू हो गया। उसमें भी हमसे नहीं होगा, अब जाइए LRDC के पास। LRDC के पास जाता है तो कहता है कि चले जाइए आप जिला ADM के पास। तो सबसे समस्या हम लोग को ये है कि जो ज़मीन हम लोग को सुधार नहीं हो रहा है, जो पुरानी खतियानी से आ रहा है, आज भी खतियान में है, उसका भी इधर से उधर प्लॉट। यहाँ के तो अंधा लोग सब आ गया है, क्या कहते हैं उसको, नए जो स्टाफ आ गया टिप टॉप करने वाला ऑनलाइन। वो लिखे के हरी तो लिख दिया हरिया, लिखे के फलना तो लिख दिया फलनवा। अब उसका पर मार्जिन कीजिए, बताइए तो अभी क्या ही नतीजा है। नवाबगंज का रेखा तो बापर सुनना ऊपर में नहीं तो नवाबगंज नहीं हो। ये सब समस्या है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हरिहर प्रसाद है, समझे, घर नवाबगंज है। और एक समस्या है कि किसान की, अब मान लीजिए कि कृषि सलाहकार लोग जो हैं बोले भाई साहब ने जा इस जगह गांव-गांव में कहना चाहिए, जो वाकई किसान है उसको नहीं मिल पाता है। जो बेचने वाला किसान है वो भी कहता है हम किसान हैं, लेकिन किसान है नहीं, वैसे को मिलता है और वो बेचता है, बाजार में बेचता है। अब कल चना आवेगा, गेहूँ आवेगा, हकीकत किसान को तो मिल नहीं पाता है। सबसे तो यहाँ ये ऐसी बात यहाँ है कि यहाँ के तो कोई पदाधिकारी यहाँ की किसान की समस्या को सुनने वाला ही नहीं है। देखिए अभी हम नवादा जिला के सिरदला प्रखंड में आए हुए हैं और यहाँ के किसान लोग धरना प्रदर्शन दे रहे थे, और यहाँ के अंचल अधिकारी का इतना मतलब गलत काम हो रहा है कि सिरदला प्रखंड में हाहाकार मचा हुआ। अंचल अधिकारी इतना गलत काम कर रहे हैं। हम कहते हैं कि आज तक जितने पदाधिकारी आए हैं वो तो रहा, लेकिन अब तो आप लोग सरकार से क्यों नहीं मांग करते हैं, DM से, कि इनका तो टाइम हो गया, यहाँ से जाना चाहिए? अरे भैया DM से कौची, मंत्री किया बदली और मुख्यमंत्री कर दिया यहाँ रहो।